प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस वीडियो में आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वपन वासुदत्तम के श्लोकों की पुनरावृत्ति करा रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक मैं पढ़ा चुका हूँ। श्लोक नंबर इससे पहले वीडियो में मैंने श्लोक नंबर 4 तक श्लोकों की पुनः व्याख्या करवा दी है। अब महत्वपूर्ण श्लोक, प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों में अब श्लोक नंबर 6, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो व्याख्या के लिए और लघुत्रात्मक प्रश्नों के लिए तथा निबंधात्मक प्रश्न भी इन्हीं श्लोकों से बनते हैं। 6 तीर्थोदकानि शमिदः कुष्मानि दर्भान् स्वैरं वनात् उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृष्टा न हि धर्मपीडामिच्छेद तपस्वीषु कुलवृत्तमेतदस्य। इसमें प्रसंग में यह है कि जब वासुदत्ता और योगेंद्रन वन में गए हुए, वहाँ हटो हटो की आवाज़ हो रही है, और जब वो पूछते हैं कि हटो हटो कौन ये हटा रहा है वनवासियों को, तब वहाँ कंचुकी बताता है कि ये मगध देश की राजकुमारी पद्मावती है और ये अपनी माँ से मिलने आश्रम में आई। ये आज यहीं रुकेगी, लेकिन आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ निश्चिंत रूप से निश्चिंत रहें। कंचुकी कहता है, पद्मावती का कंचुकी, कि हमारी राजकुमारी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, साधु सन्यासियों को परेशान नहीं करेगी। इसी प्रसंग में यह श्लोक कहा गया है कंचुकी के द्वारा और योगेंद्रायण के पूछने पर। तीर्थोदकानि शब्द कंचुकी ने कहा, क्योंकि योगेंद्रायण ने तपस्वी वेश धारण किया हुआ था, इसलिए उसके तपस्वी वेश को देखकर उसने कहा, है तपस्वी, आप लोग अपनी दिनचर्या के जो कार्य हैं, रोजाना के यज्ञ इत्यादि हैं, समिधाएँ लाना है, जल लाना है, कुसुम लाना है, वो निश्चिंत होकर करें। हमारी राजकुमारी के यहाँ रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राजकुमारी पद्मावती बहुत धर्मप्रिय है। तीर्थोदकानि, आप लोग तीर्थों का जल, समिधाएँ, कुष्मानी फूल, दर्भानी घास, भाई जो भी यज्ञ सामग्री है वो तीर्थों का जल है, समिधाएँ हैं, फूल हैं, घास है, ये स्वैरम वनात् उपनयन्तु, आप निर्भय होकर वन से लाएं। तपोधनानि है तपस्या के धनी, तपस्वियों, आप निर्भय होकर वन से लाओ, आपको जो चीज़ चाहिए वो ले आओ। धर्मप्रिया नृपश्रुता, क्योंकि राजकुमारी धर्मप्रिया, बड़ी धर्मप्रिय है। राजकुमारी बड़ी धर्मप्रिय, न ही धर्म पीड़ामिच्छेत, वो धर्म पीड़ा देना नहीं चाहती, आप लोगों को ऐसा परेशान नहीं कर, आपकी धार्मिक क्रिया में जो व्यवधान हो। तपस्वी सुन, तपस्वियों को, वो तपस्वियों को की धार्मिक क्रियाओं में व्यवधान नहीं करेगी। कुल व्रतम एतत् अस्या, क्योंकि उसके कुल का व्रत ही है, उसके कुल का व्रत ऐसा ही है, उसके कुल के पूर्वजों ने, कुल के राजाओं ने कभी तपस्वियों को परेशान नहीं किया। इसलिए आप लोग निर्भय रहें, निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर अपना काम करें, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप वन से ले आएँ। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। अभिप्रेत, अभि उपसर्ग और प्रेत उपसर्ग ई और ता। तपोधनानि, तप से धनानि, तपोधनानि, तपस्या ही धन दिन का। तीर्थोदकानि, तीर्थस्य उदकानि, षष्ठी तत्पुरुष। धर्मप्रिया, धर्मः प्रियो दस्यस्य सा, जिसको धर्म प्रिय है वो बहुव्रीहि समास। धर्मपीड़ां, धर्मस्य तयो रूपस्य, तपो रूपस्य पीड़ा, बाधा धर्म पीड़ा। अगला श्लोक ये, अगला जो श्लोक है ये श्लोक नंबर 8 है, महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि महत्वपूर्ण श्लोकों की पुनर्व्याख्या हम करवा रहे हैं, पुनरअध्यापन। श्लोक नंबर 8 ये भी व्याख्या की दृष्टि से, लघुत्रात्मक प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी कहा गया है
ये कंचुकी बता रहे हैं। कंचुकी कहता है कि यहाँ राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ से मिलने आई है। वो यहाँ आकर तपस्वियों को कुछ दान पुण्य करना चाहती है और फिर कृतार्थ होना चाहती है, पुण्य कमाना चाहती है। इसलिए आप लोग आ जाएं। और वो आवाज़ लगाकर कहता है, पद्मावती का कंचुकी साधु सन्यासियों को आवाज़ लगाकर कहता है ये श्लोक, कस्य अर्थः कलसेन को मृग्यते वासो यथा निशितम दीक्षां पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरो यद भवेत् आत्मानुग्रहम् इच्छति नप्जा धर्मप्रिया अभिराम प्रिया धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्तितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्। कंचुकी ने कहा, देखो है साधु सन्यासियों, हमारी राजकुमारी पद्मावती दान पुण्य करना चाहती, इसलिए आप लोग आएँ और आपको जो भी इच्छित है वो वस्तु, वो पदार्थ राजकुमारी से मांग लें। और देखो, कस्य अर्थः कलसेन, किसको चाहिए कलश, यदि किसी को कलश चाहिए वो मांग लो, कलश मिल जाएगा। को मृग्यते वासो, तो किसको वस्त्र चाहिए, को मृग्यत कौन ढूंढ रहा है, वस्त्र, वासो वस्त्र अर्थात किसको वस्त्र चाहिए वो मांग लो। यदि किसी को वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने ओढ़ने को, वो मांग लीजिए। यथा निश्चितम, जैसा भी जिसको चाहिए। और दीक्षाम पारितवान, दीक्षा जिसकी पूरी हो गई, शिक्षा, वो किमिच्छति पुनः देयम गुरु, गुरु जी के लिए क्या देना चाहता है गुरुदक्षिणा में। जिसकी शिक्षा पूरी हो गई है वह गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहता है वो भी मांग ले। यद भवे, जो भी हो वो मांगो, राजकुमारी से मांगकर दे दीजिए। आत्मानुग्रहम इच्छति नृपजा, आप लोग निश्चिंत रहें, यदि आप मांगेंगे तो राजकुमारी अपने ऊपर बड़ी कृपा समझेगी, अपने ऊपर अनुग्रह मानेगी, इसलिए आप मांगें। क्योंकि धर्म अभिराम प्रिया, राजकुमारी कैसी है, धर्म अभिराम प्रिया, धर्म तत्वों से प्रेम करने वाली, धार्मिक क्रियाओं से प्रेम करने वाली, धार्मिक लोगों से प्रेम करने वाली है। इसलिए यद यद अस्ति समीक्षितम, जो जो जिसका है इच्छित, इसलिए जो कुछ जो मांगना चाहे कोई भी व्यक्ति, वदतु कहे, तत्कस्य अद्य किम दीयताम, की किसको यहाँ क्या देना है। इसलिए जिसको भी कुछ मांगना है मांग लो, निश्चिंत होकर मांगो। हमारी राजकुमारी पद्मावती बहुत धर्मप्रिय है और वो आपकी सब इच्छाएं पूरी कर देगी। किसको कपड़ा चाहिए, किसको कलश चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, दीक्षा जिसकी पूरी होगी गुरु जी के क्या देना चाहिए, देना चाहता है वो मांग ले। राजकुमारी अपने पर बड़ी कृपा समझेगी आपकी मांगेंगे तो, इसलिए आप निश्चिंत रूप से मांगिए आपको जो चाहिए। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, धर्माभिराम प्रिया, धर्मे अभिरमन्ते इति धर्माभिरामा, धर्म में मन लगता है, अभिराम मन प्रिय प्यार करने वाली, अच्छा लगता है धर्म जिसको, ऐसे वह धर्माभिराम प्रिया। दीक्षाम, दीक्ष धातु अप्रति और टाप प्रति, समीपसितम सम उपसर्ग आप धातु सन और ता प्रति, दीयताम दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें विशेष में इस पद्य में पद्मावती की दानशीलता का चित्रण किया गया है। और इसमें एक चीज़ और आई है कि दूसरी पंक्ति में महाकवि भास ने प्राचीन भारत की एक स्वस्थ परंपरा का निर्देश किया है। यह परंपरा गुरुदक्षिणा थी। प्राचीन काल में विद्यार्थी आश्रमों में रहकर गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा समाप्ति के पश्चात अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देता था जाते समय। प्राचीन साहित्य में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स का उदाहरण प्रसिद्ध है। महर्षि दयानंद ने अपने गुरु गिरजानंद को गुरुदक्षिणा में लौंग समर्पित की थी, ऐसा भी उल्लेख आता है। तो ये वही गुरुदक्षिणा की ओर यहाँ संकेत किया गया है। इस छंद में शार्दूल विक्रीडितम है छंद है। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम छंद है।
सूर्याश्वयदीम सजव सतत गहा शार्दूल विक्रीडतम, जिसका लक्षण है